नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। सोमरस, अच्छी तरह आप सब इस शब्द से परिचित हैं। क्या है सोमरस? आज इसका किस तरह से और किस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है और न ही हम इस संदर्भ में अधिक कुछ कहेंगे। लेकिन सोमरस कितना उपयोगी है, इस संदर्भ में हम अपनी बात आपके समक्ष जरूर रखेंगे, अपनी धारणा रखेंगे। ये हमारी धारणा है, सोच समझ के रख रहे हैं। जिस भाव से हम आपके सामने अपनी बात रखेंगे, प्लीज आप उसी भाव में इसको समझिएगा और इस पर चिंतन मनन कीजिएगा। अब शब्द है सोमरस। सोमरस क्या है? तो सोमरस जैसा कि सोम रस यानी सोम से प्राप्त किया गया रस। अब वो सोम क्या है? यह सोम वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से। वैदिक काल का कोई सोमलता थी, उस सोमलता से निचोड़कर यह रस प्राप्त किया जाता था, जिसे सोमरस कहा जाता था। तो मूल रूप से यह शब्द वैदिक शब्द है और उस समय इस रस का सेवन बहुत ही उपयोगी, अमृत के समान माना जाता था। इंद्र का सबसे प्रमुख यह भोजन था, देवताओं का सबसे प्रिय भोजन सोमरस माना जाता था। किसी भी यज्ञ की यह आत्मा सोमरस हुआ करता था। यज्ञ की विजय पताका भी इसे कहा जाता था। यह उस समय सत्य, श्री और ज्योति का भी प्रतीक था। आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण शब्द है और देवताओं के लिए यह कितना महत्व रखता था। यहाँ तक कि कहीं कहीं इसे प्राण भी कहा दिया गया है। इस शब्द को अनेक विदेशी विद्वानों ने भी अपने ढंग से परिभाषित किया है और महत्व दिया है। कई विद्वान का नाम आता है, जिसमें जिमर और डॉक्टर रेले का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। जिमर ने इस शब्द की भूरी भूरी प्रशंसा की है और रेले ने तो इसे नर्वस सिस्टम के अंदर, इस पूरी सोमलता को नर्वस सिस्टम माना है और सोमरस को नर्वस सिस्टम में यानी तंत्रिका तंत्र में जो रस होता है, जो द्रव्य होता है, जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, उस फ्लूइड से इस रस की तुलना की है। तो विदेशी विद्वानों ने उस सोमरस को बड़ा महत्व दिया है। ठीक, अब आते हैं, आज भी यह सोमरस है। अब आज यह सोमरस किसके लिए प्रसिद्ध है, आप समझ सकते हैं। हमको कहने की यहाँ जरूरत नहीं है। इस तथ्य को हमारे बहुत ही मशहूर साहित्यकार, बहुत ही प्रिय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने भी इसे अपने शब्द दिए हैं और पूरी पुस्तक ही उन्होंने मधुशाला लिखी है। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़िएगा, बड़ी अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं। उस मधुशाला को उन्होंने शुरू जहां से किया है, मैं उसकी चंद लाइनें आपके सामने रखना चाहता हूं। जो पहली ही लाइन है, लिखा है उन्होंने, मृदु भावों के अंगूरों से आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। बच्चन जी की यह जो मधुशाला है वह भाव रूपी अंगूर से बनी है और वो भी ऐसा भाव नहीं, मृदु भाव। यानी वो जो मधुशाला सबको देना चाहते हैं, जो मधु का प्याला पिलाना चाहते हैं, जो मधु का हाला देना चाहते हैं, वो मृदु भावों, स्नेह, प्रेम, आनंद, परम आनंद, मानवीय गुणों से लबालब वह प्याला देना चाहते हैं। आप इसका जो भी अर्थ निकालना, लेकिन पहली लाइन में उन्होंने सब कुछ कह दिया है। तो शायद उनके मन में भी यही रहा होगा जो हमारे आज मन में है। लेकिन आज इस शब्द का उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, आप समझ सकते हैं। और आज भी जिसके लिए सोमरस उपयोग में लाया जाता है, वो भी एक लता है, अंगूर लता है। उससे यह रस प्राप्त किया जाता है और कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जाता है। इसका सेवन कोने कोने, दुनिया के कोने कोने में शायद कोई ऐसी जगह होगी जहां इसको न जाने कितने रूपों में प्रयोग न किया जाता हो। यह कितना उपयोगी है, कितना नहीं है, आप समझ सकते हैं। हम भी समझ रहे हैं, दुनिया समझ रही है। और सबसे खास बात है कि वह जो सोमरस था वह नियमित पेय था और प्राण के समान था। और ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे आज हमारी कोशिका में जीव द्रव्य है, जिससे हमको जीवन मिलता है, वो देवताओं के लिए उसी जीवन से कम नहीं था। यानी उसका अनवरत सेवन किया जाता था, कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं था। आज अगर हम किसी दवाई को, किसी भी हम दवा को माने, कोई पेय दवा है, उसका भी अगर हम सेवन करते हैं तो कोई एक बीमारी वो ठीक करेगा, लेकिन दूसरे के लिए वो दावत दे देगा, यानी उसका साइड इफेक्ट हम देखेंगे।
तो बहुत कुछ है और हमको यहाँ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो सोमरस जिसे कहा जाता है, उससे हमारे शरीर में न जाने कितनी विकृतियाँ आती हैं, लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, न जाने क्या-क्या व्याधियाँ आती हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और हमारे आयुर्वेद में न जाने कितने-कितने ऐसी औषधियाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन वह सोमरस अभी तक नहीं बन पाई है। जो आयुर्वेद कंपनियाँ इसको बनाएँ और यह कह के दें कि नहीं ये सोमलता से ही मिली है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसको अनावश्यक का सेवन किया जा सकता है। बाबा रामदेव भी पूरी दुनिया की सेवा में लगे हैं, वो अच्छी-अच्छी औषधियाँ दे रहे हैं दुनिया को और निश्चित रूप से पूरी दुनिया उनसे लाभान्वित भी हो रही है और इस चैनल के माध्यम से हम बाबा जी से आग्रह भी करेंगे कि इतना अनुसंधान वो कर रहे हैं, तो एक बार और अनुसंधान आप बढ़ा दें। ऐसा नहीं है, हमारे कहने से नहीं, बाबा जी तो उसमें हमेशा उनका ध्यान होगा कि वह सोमलता प्राप्त की जाए और उसे सोमरस निकाला जाए। तो बहुत अच्छा दिन होगा, बहुत अच्छा समय होगा जब बाबा जी सोमलता खोज लेंगे और वास्तविक सोमलता जो रक्तवर्ण सोमलता है, उससे सोमरस निकालेंगे और दुनिया को देंगे और पूरी दुनिया उस अमृतत्व को प्राप्त करेगी और तब एक अलग दुनिया बनेगी और पूरी दुनिया उस अमरता की तरफ जाएगी, उस असली मानवीय गुणों की तरफ जाएगी और वह दुनिया वास्तव में सच्ची दुनिया होगी, जहाँ जाना चाहती है दुनिया, बीच-बीच में न जाने कितनी रुकावट आ जा रही है। तो मुझे विश्वास है कि आपको हमारे ये भाव ज़रूर अच्छे लगे होंगे, हमारी यह धारणा ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इस पर आप कमेंट करेंगे, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।